हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबों के सामने गणित के ऐसे 20 प्रश्न जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है उसको रखने वाला हूँ। आप सबों को मेरी तरफ से कौटिल्य विद्या निकेतन की तरफ से, जो हमारा जो YouTube चैनल है कौटिल्य विद्या निकेतन, उसके तरफ से आप सबों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज हम देखेंगे कि गणित के ऐसे 20 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जब घड़ी में 2:40 हुए, ठीक है, तो इस समय घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण अंतरित होगा। तो ये जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसके लिए कोण बराबर सूत्र होता है भैया। कोण बराबर होता है घंटा गुना 60 माइनस 11 गुना मिनट बटा हो जाएगा 2। तो घंटा कितना है 2 गुना 60 माइनस मिनट कितना है 40 से गुना कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 कैंसिल, 20 दूनी 40, इसका मतलब होगा 60, 11 दूनी 22, इसका मतलब होगा इसमें इसका अंतर कितना होगा 220 में 60 को घटा दीजिए तो 0, 4 12, 160, इसका मतलब होगा 160 डिग्री का कोण बनेगा। यही हो जाएगा आपका आंसर होने वाला है, ठीक। तो अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट भैया कीजिएगा। हमको जो कोई भी आदमी कमेंट आज दिन तक नहीं किया है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि शाम 5:30 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, या कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका हो जाएगा, तो फिर वही हिसाब है 60 गुना घंटा माइनस 11 मिनट बटा क्या हो जाएगा 2। 60 घंटा कितना है 5 से गुना 11 मिनट कितना है 30 बटा क्या हो जाएगा 2। 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 5 दिया 15, इसका मतलब 150, इसको गुना करेंगे तो 165 होगा। इसका अंतर देख लीजिए 165 और 150, 5 1, इसका मतलब होगा 15 डिग्री का कोण बनने वाला है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री, यही हो जाएगा आपका आंसर होने वाला है, ठीक। अच्छा, हमको लगता है मेरी बातों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न जो होगा, ये तीसरा प्रश्न जो है तीसरा प्रश्न है कितने बजे घंटे तथा मिनट की सुई एक साथ होंगे जब घड़ी में 8 से 9 बजे। अब देखिए 8 से 9 बजा है तो एक बार जो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। अब जो है इसमें क्या करना है, सीधा हमको कुछ नहीं करना है, इस 8 में 60 गुना 2 बटा क्या कर दीजिए 11। तो कितना हो गया 8 छक 48, दूनी 96, 109, 11 से भाग दे दीजिए, 11 से भाग दे दीजिए 960, 11 9 99 वैसे हो जाएगा, 11 8 88, 11 8 88। अच्छा अब देखिए तो 8 0 11 77 हो गया 3, इसका मतलब है कि 11 87.3/11, 87.3/11 होने वाला है। अच्छा सॉरी ये थोड़ा सा मिस हो गया है। इसमें मतलब 60 से नहीं गुना करना था, इसमें 30 से गुना करना था, तो इसमें थोड़ा सा मिस हो गया है, गड़बड़ हो गया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको थोड़ा सा इसको हम कट कर देते हैं, इसको
8 गुना क्या हो जाएगा 30 गुना क्या हो जाएगा 2, 11 से गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6, 8 6 का 48। अब 11 से क्या कीजिए भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा गलत। 11 चौका 44, बच गया 4, 11 तिया 33, बच गया 7। इसका मतलब होगा, इसको हम लिख सकते हैं 43 पूर्णांक 7/11। इसका मतलब है कि 8:43 7/11 बजे जो है, इतना बजे दोनों सुई एक साथ हो जाएगा। 8:43 7/11 पर ये जो है ये दोनों संपाती हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, यही क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें है 7 बजे और 8 बजे के बीच किस समय दोनों सुई संपाती होंगे। इसका मतलब होगा कि दोनों सुई जो होगा किस समय मिलेगा, ये हमको कहता है। अब देखिए ये हमको मतलब कहता है, तो इसको 7 में 30 से गुना कीजिए, 2 से गुना करके 11 से भाग दीजिए। 2 तिया 6 7 क्या हो जाएगा 42 पर 109 बटा हो जाएगा 11। 11 से भाग दे दीजिए 420 में। 11 तिया 33, 12 में 3 जाएगा तो 9, ये कहानी ख़त्म। 11 8 88 बचा 2। इसको हम लिख सकते हैं 38.2/11। 38.2/11। इसका मतलब होगा 7:38 2/11। तो ये हो जाएगा 7:38 2/11 पर क्या हो जाएगा, ये जो है ये एक साथ संपाती हो जाएगा। सुई दोनों सुई जो एक साथ मिल जाएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अच्छा, अब देखते हैं कि एक प्रश्न है, एक दीवार घड़ी जो है प्रातः 5 बजे सेट किया जाता है। प्रातः 5 बजे सेट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, 24 घंटे में 10 मिनट तेज चलती है। यदि घड़ी आज शाम 5 बजे का समय दिखा रहा है तो सही समय क्या होगा। अब देखिए 5 बजे सुबह में सेट किया गया। 5 बजे सुबह में सेट किया गया, तो सुबह में जो है 5 बजे सेट किया गया और शाम 5 बजे कितना घंटा हो गया भैया, 12 घंटा हो गया। कितना घंटा हो गया, 12 घंटा। अब देखिए 10 मिनट है, 10 ऊपर 24 नीचे, कितना घंटा है 12। तो 12 दूनी 24, 5 दूनी 5, 5 मिनट हो गए। अब देखिए क्या करते हैं, तेज, अगर तेज है तेज में जितना निकला है उसको घटाते हैं, और धीमी है तो उसमें है ना, उसमें जोड़ते हैं। धीमी वाला में जोड़ते हैं, तेज वाला में घटाते हैं। तो कितना है, ये तेज है, इसका मतलब इसको घटाना पड़ेगा। तो 5 बजे में 5 मिनट को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका मतलब होगा 4:45 क्या हो जाएगा, वो सही समय दिखाएगा। ठीक है, सॉरी ये 55 हो जाएगा। तो 4:55 जो होगा ये सही समय दिखाने वाला है। ठीक, ये हो जाएगा 5 बजे में 5 मिनट घटा देंगे तो 4:55 ना होगा ना। अच्छा, तो ये हो जाएगा सही समय, एक्यूरेट समय होगा। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठे प्रश्न में है, सेम सवाल वही है। एक घड़ी जो है सोमवार प्रातः 6 बजे सेट किया जाता है। सोमवार को सेट किया गया। अच्छा 24 घंटे में 16 मिनट धीमी चलती है, तो शुक्रवार दोपहर 12 बजे सही समय कितना होगा। अब देखिए सोमवार को सेट किया गया 6 बजे प्रातः। ठीक है,
प्रातः सेट किया गया, फिर होगा मंगल, फिर होगा बुध, फिर हो जाएगा गुरु, फिर हो जाएगा शुक्र। शुक्रवार कहता है, ठीक है, शुक्रवार दोपहर 12 बजे। अब देखिए, तो ये हो गया सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे प्रातः। इसका मतलब ये 24 घंटा, 24 24 24 24 24 48 72 96 घंटा हो गया। और ये है 12, इसका मतलब ये हो गया 6 घंटा। तो 96 या 6 6 6 12 102 घंटा हो गया, 102 घंटा हो गया टोटल, ये हो गया घंटा। अब 16 बटा क्या होगा 24 गुना कर दीजिए 102, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। देखिए ये कटता है कि नहीं, कट जाएगा। 3 तिया 9, 1 4 तिया 12। अब देखिए कितना हो गया, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 68 मिनट। कितना हो गया 68 मिनट। अब देखिए तो 68 मिनट जो है मतलब 1 घंटा 8 मिनट, 1 घंटा 8 मिनट घटा, ये मतलब घटाना है किसमें 12 बजे में। अब ये धीमी है ना तो जोड़ना है, धीमी में क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो धीमी में जोड़ते हैं तो 12 बजे और 68 मिनट, इसका मतलब होगा 60 मिनट और 8 60 8 68 मिनट, मतलब कि 68 मिनट अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1:08 हो जाएगा, 1:08 सही समय होगा, 1:08 क्या होगा सही समय होगा, एक्यूरेट समय होगा। ठीक है, चूँकि यहाँ धीमी है तो जोड़ते हैं, तेज होता तो घटा देते हैं, एक्यूरेट समय हो जाएगा 1:08 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न हमारा है कि एक संख्या का 3/5 दूसरी संख्या के 75% के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, संख्याओं का जो रेशियो जो होगा वो हमको निकालना। अब देखिए इस संख्या का तो हमको पता नहीं है, इसको मान लेते हैं x, ये 3 हो गया 5 बराबर, दूसरी संख्या हमको पता नहीं तो इसको मान लेते हैं y, y का हो गया 75%। तो इसको हम करेंगे हैं 100 से कट गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये 3 कहानी ख़त्म, बराबर में है तो कितना हो गया, अच्छा x, ये y, अच्छा x ये हो गया। ठीक, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देंगे, x बटा y, ये हो गया 5/4, इसका मतलब x अनुपात y जो होगा बराबर 5:4, यही हो जाएगा आपका एक्यूरेट आंसर होने वाला है। ठीक है, मेरी बातों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हमको तो लेकिन कमेंट नहीं कोई करता है तो हम क्या करेंगे आखिर। अच्छा, दूसरा प्रश्न भैया है कि कुछ धन को ABCD के अनुपात में, जो अनुपात दिया हुआ 5:2:4:3 में विभाजित किया जाता है, C को D से 1000 रुपया ज़्यादा मिलता है। ठीक है, C को D से 1000 रुपया ज़्यादा मिलता है, तो B का हिस्सा कितना होगा वो हमको निकालना है। अब देखिए एक्चुअल में C और D का जो अंतर कितना है भैया 1000 है, C और D का जो अनुपात है वो कितना है 1 बराबर कितना 1000। ठीक है, ये अनुपात है। अब देखिए B का कितना कहता है, B में B का कितना है 2, तो 2 से क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे तो 2000 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक्यूरेट जो हो जाएगा B का हो जाएगा 2000, C का अगर पूछे C का हो जाएगा 4000, और अगर D का मान पूछे तो D का हो जाएगा 3000, अगर A का मान पूछेगा ये हो जाएगा 5000। ठीक है, ये हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कौन सा है, तो दूसरा प्रश्न होगा 9वां नंबर। अब देखिए ये है
3 आदमी 4 औरत और 6 बच्चे मिलकर एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं, मतलब कि समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक औरत जो है आदमी से 2 गुना तथा प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है, तो कितनी औरत मिलकर इस काम को 7 दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है, या 7 दिन में कर लेंगे, एक ही बात है। अब देखिए, सबसे पहले इस सवाल को देख करके घबराना नहीं है, तो हमको करना क्या है, इसका एफिशिएंसी निकालना है, कैपेसिटी निकालना है, इसको क्या हो जाएगा। अब देखिए, अगर औरत 2 काम करेगा तो आदमी करेगा 1 काम। अच्छा ठीक है, औरत जो है अगर 2 काम करेगा तो आदमी करेगा 1 काम। अच्छा, अब दूसरा एफिशिएंसी है, बच्चा आदमी से आधा करता है, इसका मतलब होगा कि आदमी करेगा 2 काम तो बच्चा करेगा 1 काम, बच्चा करेगा 1 काम। अब देखिए, इस दोनों में दोनों अलग अलग हो गया, आदमी हो गया इसमें 1, इसमें हो गया कि एफिशिएंसी 2, इसको भी हम 2 से क्यों ना कर देंगे, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2। अब यहाँ भी 2 हो गया आदमी, यहाँ भी 2 हो गया। अब देखिए, अब एफिशिएंसी औरत का हो गया 4, आदमी का हो गया 2, बच्चा का हो गया 1। अब देखिए, तो कितना आदमी है, आदमी 3 आदमी है, 4 औरत, 4 औरत प्लस कितना है 6 बच्चा, 6 बच्चा कितने दिन में करता है समाप्त, 7 दिन में करता है, बराबर। अब देखिए, अब है कितनी औरत, कितनी औरत, तो x औरत, x औरत। अच्छा, कितने दिन में करता है, 7 दिन में। अगर इसको बराबर करेंगे हैं तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आदमी का जो एफिशिएंसी है, आदमी का एफिशिएंसी है 2, औरत का एफिशिएंसी है 4, और बच्चे का जो ये एफिशिएंसी है वो है 1, ये हो जाएगा इतना, और x गुना, अच्छा औरत का एफिशिएंसी कितना है भैया 4, तो 3 दूनी 6, 4 चौका 16, 6 1 6, 4x, 6 6 12, 12 6 18, 18 8 हतरल 1, 1 1 2, 4x, 7 चौका 28, इसका मतलब होगा 7 औरत जो है मिल करके इसको काम को समाप्त कर लेंगे। ये 7 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, 7 दिन में इसको समाप्त 7 औरत मिल करके इस काम को समाप्त कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से क्या है विभाजित है। क्या गो संख्या है वो गो हमरा निकालेल छे। अब देखो, सबसे पहला काम 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। 4, 5, 6 का क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4, 5, 6 का जो एलसीएम होगा भैया, एलसीएम हो जाएगा बाबू 60। कितना हो जाएगा भैया 60। अब देखिए, कहता है कि 600 और 200 के बीच, इसका मतलब होगा 201 और 599 में 6 से भाग दे दीजिए। अगर को मिला करके अगर कहता तो मैं 600 लिखते हैं। अच्छा, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 बार में कट जाएगा। अच्छा, तो छोतिया, ये छोतिया 18, 6 चौक 24, 2 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। ये कितने बार में कटेगा 10 बार में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा 9 बार। कितने बार में 9 बार, 9 6 की 54, ठीक है 9 बार में हो जाएगा। अच्छा, एलसीएम 60, ठीक है 15 चौकी 60, 6 पंच 12 पंच 60 10, ठीक है। तो ये इसका अंतर कितना हो जाएगा 7, इसका 7 हो जाएगा आपका आंसर। 7 को ऐसा संख्या होगा जो कि 6 से 60 से विभाजित होगा। इसका मतलब 60 से विभाजित होगा, इसका मतलब 4 से भी होगा, 5 से भी होगा,
6 से भी होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, 7 संख्या होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 11 नंबर, 11 नंबर, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर में सवाल है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं सॉरी 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मिस हो गया है, इसमें 3 से कटेगा भैया, इसमें 3 से कटेगा। 6 18 न हो जाएगा, 180 न हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा 6 आंसर होगा। इसका कितना होगा, 3 और 9 का अंतर 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4 से, 5 से और 6 से विभाजित है। वो वाला जो क्वेश्चन था 10 नंबर का, बीपीएससी में पूछा गया था। अब देखिए पहले 4, 5, 6 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा भैया, 60। अब देखिए 100 है और 500 है, तो के बीच में न कहता है, इसका मतलब 101 में 60 से भाग दे दीजिए, और 499 में भी 60 से भाग दे दीजिए। इसमें कटेगा एक बार में, इसमें कितनों बार में कटेगा, 6 चौका 24, 6 पंचा 30, 6 31, 6 42, 6 8 48, 8 बार में। तो इसका अंतर हो जाएगा भैया 7। तो 7 क्या हो जाएगा, आपका आंसर होने वाला है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्नों की तरफ। अच्छा, 12 नंबर प्रश्न में जो है अति इम्पोर्टेंट है, ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस व्यापार में लाभ या हानि होगा। अब देखिए 8 गो वस्तु को खरीदेंगे और 9 गो वस्तु को बेचेंगे, तो हमारे ऐसा बुर्बक व्यापारी कौन सा होगा, तो घाटे न लगेगा भैया। 8 को खरीदेंगे और 9 को बेचेंगे तो घाटे न हो जाएगा, हमको तो घर से घाटा हो जाएगा, भगा देगा बाप में घर से। तो अब देखिए तो कितनों का अंतर है, 8 और 9 का अंतर हो गया 1, और ये वस्तु का केस है तो विक्रय मूल्य भैया नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब होगा 100 बटा 9, इसको 1199 11 पूर्णांक 1 बटा 9 प्रतिशत क्या हो जाएगा भैया, यह हानि हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हानि होने वाला, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्नों की तरफ, ठीक है। 13 नंबर में प्रश्न में जो है 13 नंबर में है क्या है कि गणेश ने 5 रुपये में 6 आम, ठीक है, 5 रुपये में 6 आम ये खरीद कर 6 रुपये में 5 आम बेचता है, तो गणेश को लाभ या हानि होगा। अब देखिए 5 रुपया अगर यहाँ है, 5 रुपया है और यहाँ कितना है 6 रुपया, तो 5 रुपया में 6 आम खरीदे हैं और 6 रुपया में 5 आम बेचते हैं, इसका मतलब होगा इसमें कितना होगा, लाभ होगा भैया। इसमें क्या हो जाएगा, लाभ। अगर यही चीज़ यहाँ पर 6 हो जाता, यहाँ 5 हो जाता, यहाँ 6 होता, हानि हो जाता, ठीक है। अब देखिए 5 ये रुपया है, ये आम है, ये 6 ये है रुपया, ये है 5 आम है। इसको इधर से गुना कर दीजिए, इसको इधर से गुना कर दीजिए, 6 6 का 36, 5 25, इसका अंतर कितना होगा 11 बटा 25 गुना हो जाएगा 125 चौका 100, 11 चौका 44% हो जाएगा भैया लाभ। कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 44%, एक्यूरेट आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। सेम सवाल वही चीज़ है। अब देखिए वही आ गया, यहाँ 6 रुपया हो गए, 6 रुपया में 5 आम, और यहाँ हो गए 5 रुपया में 6 आम। अब देखिए अगर मान लीजिए कि अगर हमको निकालना, कैसे निकालेंगे, तो 6 रुपया, इसका मतलब होगा कि 600 पैसा है, 600 पैसा, तो 600 पैसा में 5 आम,
5 आम, इसका मतलब होगा 120 पैसा में 1 गो हम खरीदे हैं, और 5 रुपया में होता है 500, अब बटा 6, तो इसका मतलब होगा कि बरछा का ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 9 6 की 54, 9 6 की 54, 8 6 का 48, 8 6 निकाल देते हैं फटाक से, 8 6 का 48 हो गया, 2 6 18, इसका मतलब 83 पैसा। इसका मतलब होगा 120 पैसा में खरीदे हैं और 83 पैसा में बेचेंगे, तो हमरे सब बुर्बक कौन होगा भैया। इसका मतलब होगा कि 6 5, ये हो गया 6 रुपया, ये हो गए 10, ये हो गए 5 रुपया, और ये हो गया 6, तो 25 25, इसका हो गया 6 6 का 36, अंतर कितने का, 11 का, और 36 नीचे में गुना 100। अब इसको कटा दीजिए, 9 चौका 36, 25 चौका 100, ये होगा हानि प्रतिशत होगा भैया। इसको हम गुना कर देते हैं, 25 5 2 7 बटा 9, इतना प्रतिशत हो जाएगा आंसर। अगर इसको पूर्णांक में निकालना चाहते हैं तो 9 से भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए, 9 तिया 27, कहानी ख़त्म हो गया, 5 उतरा, यहाँ 0 पॉइंट। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब 30 पूर्णांक 5 बटा 9, यही हो जाएगा आपका आंसर होने वाला है। ठीक, ये होगा हानि प्रतिशत। ये कितना होगा भैया, हानि, जो कि 120 पैसा में खरीदे हैं 83 पैसा में बेचेंगे, तो बुड़बके ना हो जाएंगे, घाटे न लगेगा। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न होगा 15 नंबर, सेम सवाल है भैया, सेम सवाल। अब देखते हैं, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुनी है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये 3 यहाँ आगे नीचे में है, इसमें का है, इसका मतलब होगा ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, और ये 4 जो होगा ये होगा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा ये 3 वस्तु, और क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 4 वस्तु। तो अंतर कितना हो गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य, ये वस्तु का केस है, वस्तु का केस हो जाएगा तो विक्रय मूल्य नीचे गुना 100/3, इसका मतलब होगा 33.1/3%। कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 33.1/3% हो जाएगा, आंसर होने वाला है। ठीक, अब चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में कहता है कि एक फल विक्रेता 100 संतरे जो है 350 रुपये में खरीद कर 4 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा जाता है, तो लाभ या हानि कितना होगा। अब देखिए 350 है, 350 है, तो इसका मतलब होगा 3.5 टका में खरीदे हैं, 3.5 टका में खरीदे हैं, और 48 टका में 12 गो, इसका मतलब होगा बर्चों का 48, 4 टका में, तो 4 रुपया में बेचेंगे, बेचते हैं। अब देखिए 3.5 टका में खरीदे का 4 टका में बेचे छे, कब तक फायदा होले, 8 नग फायदा होले 50 पैसा का, तो कितना पर 3.5 टका, 3.5 टका। अब परसेंट निकालना है ना भैया, तो परसेंट होगा तो ये हो गया आपको लाभ, मतलब 3.5 टका में खरीदे का 4 टका में बेच पे तो फायदे ना होता है, तो वह हो गया लाभ। ये पॉइंट ख़त्म, 0 0 कैंसिल, 7 5 35, इसका मतलब होगा 100 बटे कितना हो गया 7, मतलब कि 14 7 98 2, मतलब 14.2/7% क्या हो जाएगा भैया, लाभ हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर होने वाला है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न में है
17 नंबर में प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार, देखो कहीं बेईमान दुकानदार छे। एक बेईमान दुकानदार जो है अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बाप रे बाप, परंतु कम तोलकर 25% का लाभ कमा लेता है। वह 1 केजी के स्थान पर कितना तोलता है? मतलब 1 किलो के जगह पर दे में वह कमे देख फिरार, तो इसका अब देखिए कितना प्रतिशत लाभ है, 125%। कितने पर? 100 पर। ये जो है ये 1000 ग्राम के क्या होगा बराबर, तो 25 8 1000, इसको गुना कर दीजिए, इससे कितना होगा भैया 800 हो जाएगा। 800 ग्राम में ना दे छे कौन फलना दुकानदार है ना, तो मतलब 800 ग्राम ये क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर पूछता कितना कम तोलता है तो कम तोलेगा तो 200 ग्राम ना कम तोल लगा है। अच्छा ठीक, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को मात्र 10 सेकंड में ही पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब देखिए रेलगाड़ी की चाल को निकालने के लिए सबसे पहले हमको रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो अब देखिए चाल तो बराबर होगा, अच्छा तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होगा भैया, दूरी बटा हो जाएगा समय, तो दूरी 50 से ट्रेन की लंबाई है बटा कितना सेकेंड, 14 सेकेंड। ट्रेन की लंबाई है t और कितना सेकेंड, 10 सेकेंड। इसको कटा दीजिए, 2 पंच 10, 7 दूनी 14, इसको इधर से 25 25 250, 5t 7t, अंतर कितने का है 2t, 250, इसका मतलब होगा 125। कितना होगा भैया 125 हो जाएगा। 125 मीटर की वैल्यू ये हो गया ट्रेन की लंबाई, ये हो गया ट्रेन की लंबाई हो गया। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, ट्रेन की गति मतलब चाल, ट्रेन की हमको चाल निकालना है। 125 सेकेंड कितना है 10, इसको हमको मीटर प्रति सेकेंड में हो गया ना। अब इसको हमको क्या निकालेंगे घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। अब देखिए 25 पंचा 125, 5 25, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, इसका मतलब होगा 9 5 45 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा आंसर होने वाला है। यही हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब देखिए 19 नंबर में है, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, धारा की दिशा में, और धारा के विपरीत दिशा में है ना आधा घंटा बेसी लगे छे, मतलब कि 1.1/2 घंटा मतलब 1.5 घंटा। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए नाव की चाल जो होता है हमेशा धारा की चाल से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। अब देखिए अगर शांत जल में नाव की चाल अगर x मानते हैं तो ये हो जाएगा, धारा की दिशा में है तो x + 3 गुना 1 x - 3, इसका हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में कितना है 3/2, मतलब 1.5 3/2। अच्छा इसको इधर से गुना कर दीजिए, इसको इधर से 2x + 2 × 6, 3x 9, इसका अंतर कितना है 1 का, इसको इधर कर दीजिए, माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो इसको कर देते हैं 2x - 3x -9 -6, तो -x -15, तो कितना हो गया भैया 15, तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा
संत जन्मे नाव की चाल हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सबसे अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर। ये अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे मूर्खवा सवाल है ये। सीधा इसको क्या कीजिए, देखिए सीधा एकदम मूर्खवा सवाल का, सीधा इसको क्या कीजिए वर्ग वर्ग करेंगे तो ये पहला वाला रूट तो ख़त्म हो जाएगा ना, ये वाली तो बचेगा ये सब वाला रूट बच जाएगा भैया, ये सब वाला बच जाएगा। 4 चौक 16। अब इसका मान तो दिया हुआ है ना, इसका मान दिया हुआ भैया 4, इसके बदले हम 4 लिख दें, ये हो गया 16। अब इसको इधर ला दीजिए, 16 माइनस 4 कितना हो गया 12, एक्स का मान हो जाएगा 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 12 हो गया आंसर। तो मुझे आशा है कि आप सबों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब इस सेक्शन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।